Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 2 जो हमने शुरू किया हुआ था और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डाइट इफेक्ट्स अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो हम लोग डाइट वगैरह करते हैं उसका हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर डाइट एंड लाइफस्टाइल अफेक्ट अवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कॉज मैनी डिजीजेस सच एज हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा एक्सेट्रा। यानी कि हमारी जो डाइट है या हमारा जो लाइफस्टाइल है या ये सारी चीज़ें हम लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और इन्हीं वजह से हम लोग मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ का शिकार, मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ों से? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक की, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल सेल। जो हमारा जो हार्ट है वो मुख्तलिफ तरह के मसल सेल से मिलकर बना हुआ है। these cells just like other cells in the body must receive oxygen and food थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरह से बॉडी के जितने हमारे बाकी ये जो सेल है, जिस तरह से हमारे बॉडी के बाकी सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिसीव करते हैं और फूड और सर्कुलेटरी सिस्टम से, इसी तरह से ये सर्कुलेटरी सेल्स भी फूड और ऑक्सीजन रिसीव करते हैं। द ब्लड वेजल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड कॉर्नरी आर्टरीज। वो ब्लड वेजल्स जो कि हार्ट को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। A hard substance called plaque can build up in the wall of the coronary arteries। अब एक हार्ड सब्सटेंस को हम लोग प्लेक्यू कहते हैं, वो हमारे हार्ट के वॉल्स के अंदर यानी कॉर्नरी आर्टरीज के वॉल के अंदर बनना शुरू हो जाता है। दिस प्लेक्यू इज मेड अप ऑफ फैट एंड अदर सेल्स। अब ये प्लेक्यू किस चीज़ से बनी हुई होती है? फैट और मुख्तलिफ तरह के सेल्स से बनी हुई होती है। द कॉर्नरी आर्टरी में बिकम नैरो। अब जो कॉर्नरी आर्टरी है वो इस प्लेक्यू की वजह से, जो कि फैट और अदर सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, इसकी वजह से नैरो हो जाती है। समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन द प्लेक्यू एंड ब्लॉक्स कॉर्नरी आर्टरी। अब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ब्लड क्लॉट यानी कि खून की रोथड़ी सी वो हमारे प्लेक्यू के ऊपर बन जाती है और जिसकी वजह से वो ब्लड की फ्लो को ब्लॉकेज कर देती है। ड्यू टू दिस द ब्लड कांट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट। जिसकी वजह से वो जिस आर्टरी को ब्लॉक कर रही होगी वो ब्लड का खून का रोथड़ा सा जो जिस जगह को ब्लॉक कर रहा होगा वहाँ से तो खून पास नहीं हो सकता है, वहाँ से तो हमारा ब्लड पास नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से वो हार्ट के उस हिस्से के अंदर खून नहीं पहुँच रहा होता। दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगिंस टू डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन फूड। अब हार्ट का वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होता चले जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है उस हिस्से की, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर ना तो हमारी ऑक्सीजन जा रहा होता है ना उसके अंदर फूड जा रहा होता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू हो जाता है। द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। और जब उस पार्ट की जो वो पार्ट खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। If too much heart muscles die, the heart is unable to pump the blood and the person could die। अगर काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ट का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं कि खून की सप्लाई बंद होगी, जिसकी वजह से हार्ट पंप होना बंद हो जाता है और फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। हार्ट अटैक सिम्टम में इंक्लूड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैवी स्वेटिंग एक्सेट्रा, विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। कॉल 1122 और एनी अदर एम्बुलेंस। अब जब हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से? चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हैवी स्वेटिंग एक्सेट्रा। ये तो हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स। जब ऐसा कुछ हो, जब आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस हो तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके अंदर फ़ौरन आपको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको से आप लोगों को चाहिए कि इसी अभी एम्बुलेंस को कॉल करें या फिर 112 को कॉल कर दिया करें ताकि वो आप लोगों को फ़ौरन ही रेस्क्यू कर सकें, ये आप लोगों को फ़ौरन आप लोगों को तिब्बी इमदाद दे सकें। उसके बाद फिर आ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन का भी नाम दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी एक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाना। ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड तेज़ी से होल ऑफ द बॉडी सर्कुलेट करना शुरू हो जाना। ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी। ब्लड प्रेशर एक ऐसी फोर्स है जो कि खून को अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी सप्लाई की जाती है। ठीक है। इफ द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू द कंडीशन इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अगर पर किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये
हाई ब्लड प्रेशर हो गया या हाइपर टेंशन है इसको, ठीक है। द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स एंड द रिजल्ट मे बी फेलियर ऑफ किडनी एंड द हार्ट। अगर ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है ब्लड का प्रेशर, तो फिर इसका क्या होता है, इसके कि या तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को ख़त्म कर देते हैं, आपकी लंग्स, आपकी किडनी और आपके हार्ट भी फेल हो सकते हैं। पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर में हैव द सिम्टम्स सच एज हेडेक, फटीग, ब्लड विजन, नोज ब्लड्स एक्सेट्रा। यानी कि जो जिनकी हाई ब्लड प्रेशर होता है, जब हाई ब्लड उसके सिम्टम ये होता है, या तो आपको हेडेक होगी, फटीग, ब्लड विजन यानी कि आपको धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, या नाक बहना शुरू हो जाएगी, खून से नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फूड्स हाई इन फैट, हाई सॉल्ट इनटेक, स्मोकी, obesity, डायबिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज राइज द रिस्क ऑफ द ब्लड प्रेशर। ये सारी वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ इज़ द डिजीज़ इन विच अ पर्सन हैज़ अ हाई ब्लड शुगर बिकॉज हिज और हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। अब डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर पर्सन का शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। जब पर्सन का शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट है। बिकॉज अब क्यों उसका शुगर लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा इंसुलिन नहीं होते कि वो शुगर को कंट्रोल कर सकें, जिसकी बॉडी में मौजूद है। इंसुलिन इज़ द केमिकल दैट प्रोड्यूस इन अवर पैनक्रियास। अब इंसुलिन पे लगाई जाती है जो जितने भी शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यानी कि इनकी शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से इनको इंसुलिन लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का, जो कि इनके जो पैनक्रियास में जाके इनके अंदर वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं इनकी शुगर लेवल को। इंसुलिन हेल्प टू डिक्रीज ब्लड शुगर। इंसुलिन किस तरह से हेल्प करती है? इंसुलिन ब्लड शुगर को डिक्रीज करने में हेल्प आउट करती है। विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डेवलप्स डायबिटीज। अगर इंसुलिन ना लगाई जाए तो पर्सन की जो डायबिटिक पेशेंट भी बन सकता है। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, excessive thirst and hunger etc are some of the symptom of diabetes। अब आपका पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा, इसी तरह से उसको वॉशरूम बहुत ज़्यादा आएगा, और थर्ड इसका ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं डायबिटिक पेशेंट के। इफ अ पर्सन डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ही और शी मे बी एट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट एंड हेयरिंग, हार्ट अटैक, गम डिजीज डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर एक्सेट्रा। अगर पर्सन की ब्लड शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो उसको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे आईसाइट वीक हो सकती है, उसको हेयरिंग में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हार्ट अटैक, गम डिजीजेज, किडनी डिसऑर्डर हो सकते हैं। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज और हर ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज। अब हम वो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं किस तरह से अपने आप को अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं? वो प्रॉपर मेडिसिन लें, सही तरह की डाइट लें, शुगर वाली डाइट ना यूज़ करें और एक्सरसाइज प्रॉपर करें, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।